नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेता को करना होगा नई हकीकत का सामना। पिछले 23 महीने में बदल चुका है केंद्र शासित प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में भले ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्यों के दर्जे की बहाली और जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की गई हो और प्रधानमंत्री इसके लिए आश्वासन भी दिए हो, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद शुरू होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया के दौरान नेताओं के नई हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पिछले 23 महीने में केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह बदल गया है। पिछले 23 महीने में न सिर्फ जम्मू कश्मीर में विकास गति तेज हुई है, बल्कि केंद्रीय योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भरोसा, परिसीमन खत्म होते ही होंगे कश्मीर में चुनाव। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए जिले विकास परिषद डीडीसी चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत गुपकार गठबंधन के दलों ने भले ही अनुच्छेद 370 की वापसी की बात उठाई हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अब वे भी मान चुकी है इसकी वापसी नहीं हो सकती है। यही कारण है कि डीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री के साथ गुरुवार को कोई बैठक में यह बात उठाई तो जरूर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि वह कोई गैरकानूनी कदम नहीं उठाएगी। जो भी लड़ाई लड़नी होगी वह कानूनी रूप से लड़ेगी। हाँ, पीडीपी ने जरूर कहा कि वह संघर्ष करती रहेगी। सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर दिया जोर, सचिवों से कहा सुनिश्चित करें कि कम हो वैक्सीन की बर्बादी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को वर्चुअल मीटिंग में पार्टी सचिव से कोरोना वैक्सीन को लेकर काम करने की अपील की और उन्होंने सुनिश्चित किया कि वैक्सीन की बर्बादी कम हो। उन्होंने पार्टी नेताओं को केंद्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाने को कहा इस साल के अंत तक 75% आबादी की पूर्व वैक्सीन हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कांग्रेस अध्यक्ष से बैठक के खाद्य तेल, दाल, घर में दैनिक उपयोग के वस्तुओं, ईंधन की बढ़ी कीमतों को लेकर दुख व्यक्त किया। बैठक में सोनिया गांधी ने आम आदमी के दुख को जाहिर किया। डोभाल ने पाक को घेरा, कहा लश्कर और जैश जैसे संगठनों पर एससीओ की तहत भी हो कार्रवाई। हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश के मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, उसके बाद भारत का मिजाज अब बदला नजर आ रहा है। 92वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एएनएसए की बैठक में भारतीय एएनएस अजीत डोभाल से संगठन के तहत जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही उन्होंने आतंकी फंडिंग करने वाले देश के खिलाफ एससीओ के तहत कड़े कदम उठाने की मांग भी रखी। झारखंड हेमंत सोरेन की अध्यक्ष के नवगठित आदिवासी सलाहकार परिषद की पहली बैठक सोमवार को। टीएसी की पहली बैठक सरकार ने 28 जून को बुलाई है, जिससे आदिवासी हितों के मामले पर विचार किया जाएगा। झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार रात को जारी विज्ञापन में बताया, झारखंड आदिवासी सलाहकार परिषद की 28 जून सोमवार को अपराह्न 3 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बैठक होगी। परिषद की बैठक में राज्य में आदिवासियों हित में मामले में विस्तार से चर्चा होगी। इससे पूर्व 22 जून को झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया था, जिससे आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन पदन अध्यक्ष बने गए हैं। झारखंड कांग्रेस मीडिया एंड बताया, बैठक में लिया महत्वपूर्ण निर्णय, अंदर लगा दी प्रदेशाध्यक्ष की क्लास। झारखंड में इन दिनों कांग्रेस के कुछ ठीक नज़ारे नहीं आ रहे। आपसी खींचातानी लगातार आ रही खबरों के बीच अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। हाल ही में रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान कहने को तो राज्य के विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, अंदरूनी बात कुछ और ही सामने आई।
दरअसल यह बैठक कांग्रेस में चल रही विधायकों के पदाधिकारियों की नाराजगी को कम करने के लिए थी। डैमेज कंट्रोल को ध्यान में रखने आयोजित इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि यह अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा की विषय बन गई है। 3 घंटे से ज़्यादा समय तक चलेगी इस बैठक की कांग्रेस विधायकों ने मिलकर प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर उरांव को जमकर खड़ी खोटी सुनाई।